सिलक्यारा टनल को लेकर के राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना सदन को जो जवाब दिया है उसमें एक बहुत ही हैरतअंगेज बात है। उन्होंने कहा है कि सुरंग के भीतर एक नियमित अंतराल पर एक निकासी द्वार की व्यवस्था की गई है, उसका प्रावधान है और वहां पर आपातकालीन द्वार भी बनाए गए हैं, बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी जब कभी कोई सुरंग में हादसा होता है तो उस सुरंग के हादसे से बचने के लिए जो एक नियमित अंतराल पर जो द्वार बने हैं और उन द्वारों के बगल में जो निकासी द्वार हैं तो उनसे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर वो जो नियमित अंतराल पर एक द्वार बनाने की बात हो रही है, एक दीवार बनाने के प्रावधान की बात सदन को बताई है मंत्री ने, तो वो दीवार है कहाँ? आखिर वो दीवार और वो निकासी द्वार कहाँ है जिसमें मंत्री ने ये बताया है और समाचार पत्रों में भी छपा है कि उस निकासी द्वार से लोगों को आपातकालीन परिस्थिति में बाहर निकाला जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये द्वार कहाँ हैं? ये एक तो जो आपातकालीन गेट की बात केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं वो कहाँ है, नंबर एक। नंबर दो, जो एक दीवार का प्रावधान किया गया है तो वो दीवार कहाँ है? अब जितना हमने देखा वहाँ 17-18 दिन रहने के बाद ऐसी कोई दीवार नहीं थी और ऐसे ना कोई निकासी द्वार थे। अगर मंत्री जी की कहने का मंतव्य दो तरह का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने ये बताया हो कि प्रावधान है, यानी वे चीज़ें होनी हैं, लेकिन जिस 4.5 किलोमीटर की सुरंग में ज़्यादातर हिस्सा पक्का बन चुका हो, पक्की सुरंग बन चुकी हो और वो शुरुआती दौर के जो बेसिक प्रोविज़न हैं वो नहीं अपनाए गए हों, वो अडोप्ट नहीं किए गए हों, तो ये तो फॉल्ट है। और अगर वो है तो वो कहाँ है? और अगर वो है और वो कहीं अंदर है भी, किसी को दिख नहीं रहा है, तो वो जो एक 17 दिन तक एक इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है जो आज तक का देश का सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो वो क्यों चलाना पड़ा? अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संसाधन और वैज्ञानिक टनल स्पेशलिस्ट क्यों बुलाने पड़े? पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वहाँ डेरा क्यों डालना पड़ा? और जितनी मेधा हमारे पास थी टनल को लेकर के, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ क्यों बुलानी पड़ी? और 17 दिन की जद्दोजहद और 41 जिंदगियाँ अंदर फंसी रही। दिवाली के दिन सुबह जब ये हादसा हुआ वो अंदर फंस गए और फिर ठीक 17 दिन बाद वो निकले हैं। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि प्रावधान है, अभी किया नहीं गया है तो भी एक लापरवाही है, और प्रावधान हो चुका है तो 17 दिन का रेस्क्यू क्यों चला है? सैकड़ों करोड़ रुपए इस रेस्क्यू पर क्यों खर्च किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टनल स्पेशलिस्ट क्यों बुलाए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल इस सुरंग के ऑपरेशन को लेकर के हो रहा है। खाली सदन में कह देने से या जवाब दाखिल कर देने से बात नहीं बनेगी। ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो कंपनी वहाँ काम कर रही थी उसने उन प्रोविजंस को अडोप्ट किया कि नहीं, अपने डिजाइन में उनको शामिल किया कि नहीं, ये एक बड़ी बात है। और अगर वो शामिल नहीं किया तो वो कंपनी उतनी गुनाहगार है, उतनी अपराधी है, और उस कंपनी के काम की मॉनिटरिंग करने वाला NHADCL भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।